इस समय पूरे भारत में एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का मुद्दा। दरअसल यह मुद्दा अपने आप में गर्म नहीं है, बल्कि यह तो राहत, शांति और ठंडक प्रदान करने वाला है। गर्म तो इसे बनाया है कुछ धार्मिक कट्टरपंथी लोगों ने और उससे भी बढ़कर राजनेताओं ने। धार्मिक कट्टरपंथियों ने तो सिर्फ इसका विरोध करने की बात कह दी, जबकि ये अभी अस्तित्व में आया भी नहीं, इसका कोई ड्राफ्ट भी नहीं सामने है। फिर भी लेकिन उससे भी ज़्यादा दोषी हमारे राजनेता हैं, जिनके कारण ये ठंडक और राहत प्रदान करने वाली समान नागरिक संहिता आग की तरह जल रही है। और इसमें सत्ता पक्ष बीजेपी वाले भी शामिल हैं और गैर बीजेपी के विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी जैसी पार्टियां भी इसमें से शामिल हैं। दरअसल इन लोगों ने कन्फ्यूजन में इतनी रगड़ पैदा की है कि अब यह मामला तेजी से गर्माता चला जा रहा है और इसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं। कांग्रेस समेत विपक्षी राजनीतिक दलों की बात करें तो पहले तो शायद इन्हें यह लगा कि मुस्लिम वोट इनके पक्ष में आ जाएं तो इनकी चुनावी नैया आसानी से पार लग जाएगी आगामी चुनावों में। लेकिन फिर शायद इन्हें यह लगा हो कि रे कुछ हिंदू वोट भी आ जाएं तो बढ़िया है, जीतने में आसानी होगी। भले ही मुसलमानों का वोट एक मुश्त आएगा, लेकिन कुछ छिटपुट वोट इधर से भी आ जाए, इसलिए अपने ही नेताओं के द्वारा यूसीसी के समर्थन में भी बुलवा देते हैं, जैसा कि कांग्रेस के नेता हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य ने कहा। और इसी प्रकार से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी भी इस रगड़ उत्पन्न करने में पीछे नहीं है। कन्फ्यूजन की स्थिति यहाँ भी बरकरार है। इसे शायद यह लगा हो कि मुस्लिम विरोध के नाम पर हिंदुओं का वोट एकजुट हो जाएगा और इसकी चुनाव नैया पार लग जाएगी। लेकिन फिर इनके मन में कन्फ्यूजन हो गया कि मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी वो कट जाएगी तो फिर चुनावी नैया सिर्फ हिंदू के भरोसे पार होगी या नहीं, तो क्यों नहीं आदिवासियों को इससे जोड़ा जाए। इसलिए इनके नेता, और नेता नहीं बल्कि संसद में जो कानून और न्याय की संसदीय कमेटी है उसके अध्यक्ष सुशील मोदी ने कह दिया कि देश में रहने वाले पूर्वोत्तर और अन्य जगहों के आदिवासियों पर यह यूसीसी लागू नहीं होगा, एक अपवाद होगा। आखिर क्यों? गर्माहट की वजह यही है कि जिस यूसीसी का नाम ही है समान नागरिक संहिता, और अगर हम इसकी बात करें जो अनुच्छेद 44 में वर्णित है संविधान के भाग 4 में, वह कहता है कि राज्यों को इसे पूरे देश में एक समान नागरिक कानून बनाना चाहिए और इसका उद्देश्य है देश को लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, लोगों के कल्याण के लिए। क्योंकि यह जो आया है वह हमारे नीति निर्देशक तत्व से आया है, जिसे हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। उसकी मूल भावना है कि संविधान के विकास के साथ साथ लोगों में विकसित होने के बाद उनमें एक समानता लाना, ताकि किसी के बीच किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहे, सभी एक देशवासी के रूप में फलें और फूलें। यह उद्देश्य है इसका। लेकिन राजनेताओं को तो अपने वोट की पड़ी है। बीजेपी बड़े जोर शोर से कहती है कि उसने कश्मीर से 370 को हटा दिया। भाई आपने 370 हटा दिया, लेकिन 371 को आपने कहाँ से क्यों नहीं हटाया, और क्यों नहीं आप इसकी चर्चा करते हैं? यह भी तो वैसे ही विभेदकारी नियम है, जिसमें पूर्वोत्तर के नागालैंड, मिजोरम जैसे राज्यों को यह अधिकार दिया हुआ है कि भारत की संसद उसके धार्मिक मामलों पर और जो उसके परंपरागत कानून हैं उस पर नियम नहीं बना सकते। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी उस पर कोई निर्देश नहीं दे सकता। भाई क्यों? क्या ये 370 से कम खतरनाक है? और क्या यूसीसी के माध्यम से इसे नहीं हटाया जाना चाहिए? और ऐसी बात नहीं है कि 371 हटी नहीं है। सबसे पहले इसे महाराष्ट्र में लागू किया गया था कुछ क्षेत्रों के लिए, फिर बाद में जब बटकर गुजरात और महाराष्ट्र, बॉम्बे बटकर महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ तो फिर गुजरात में भी यह लागू हो गया।
लेकिन फिर वहाँ से ख़त्म हो गया, तो सभी जगह से क्यों नहीं ख़त्म होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों की अच्छाइयों को लेने हैं, सभी लोगों के अच्छाइयों को लेने हैं और बुराइयों को हटाना है। क्या हिंदू समाज में जब सती प्रथा था वह इसका धार्मिक अंग माना जाता था शुरू में, लेकिन राम मोहन राय के प्रयास से यह हटा, तो आज कोई उसकी बात नहीं कर रहा, हर कोई इसे अच्छा कदम मानता है। ऐसे ही जिस धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में अगर तलाक जैसी कई प्रकार की विकृतियां थी तो उसे भी हटाया जाना चाहिए, और कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसे लिया जाना चाहिए। उसी प्रकार से आदिवासी समाज में भी अगर कुछ विकृतियां हैं तो उसे भी हटना चाहिए, और उसमें जो अच्छाइयां हैं उसे भी लिया जाना चाहिए। और इन तमाम चीज़ों को लेते हुए कोई समान नागरिक संहिता बनना चाहिए। एक अच्छा कदम है कि सरकार ने लोगों के जो विचार हैं उसे आमंत्रित किए हैं पोर्टल के जरिए, लेकिन सरकार इस पर कितना ध्यान देगी यह कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार की कथनी और करनी में एक बड़ा अंतर होता है। और यही अंतर इस यूसीसी एक समान नागरिक संहिता जो पूरे देश को राहत और ठंडक प्रदान कर सकती है आने वाले दिनों में, उसमें गर्माहट ला रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे इसमें होता है क्या, क्योंकि संसद के अलावा, राज्यों के अलावा हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट भी इसे देख रहा है।